जीएनएम थर्ड ईयर में हो? जी सर। ये कितने साल का कोर्स है आपका? सर ये 3 साल का कोर्स है। तो ये लास्ट ईयर है, मतलब आखिरी है, फाइनल ईयर है? यस सर। क्या करना चाहती हो इसके बाद? सर अब स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? सर हमको 38 है, पर अभी सेकेंड ईयर की आई है 20,550। अच्छा, ये फील्ड क्यों चुना आपने? सर मेरे को लोगों की सेवा करना है सर। अच्छा, आपको डर नहीं लगता बीमारों की सेवा करने पड़ेगी? नो सर। नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं लगता सर। ये कोविड की बीमारी देख के भी डर नहीं लगा? नो सर, उसमें भी करना है मेरे को। चलो बेटी, आपको बहुत बधाई। एक कठिन काम है सेवा का। इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो लगभग असहाय जैसा होता है। गंभीर रूप से बीमार है तो फिर उसकी सारी सेवा हमको करनी पड़ती है। ये पीड़ित मानवता की सेवा का बहुत बड़ा संकल्प है जो तुमने लिया है। केवल आजीविका नहीं है ये, इसके मूल में सेवा है और तुमने ये क्षेत्र चुना है। अंजलि, मैं बेटी आपको बधाई देता हूँ। आप बढ़िया सेवा करें, खूब यशस्वी हूँ और सब स्वास्थ्य ठीक करें। क्या सुजान जी, कैसे हो? नमस्कार सर जी। कैसी चल रही है बेटी की पढ़ाई? बढ़िया चल रही सर जी। बच्चा अभी आ नहीं पाया, पढ़ाई चल रही। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं? मैं लकड़ी काम करता सर, खिलौने का। वो अपने खिलौने वाले काम में जुटे हुए हैं। हाँ सर। आपकी हर महीने की आमदनी कितनी है? लगभग 10 के करीब। 10। और बेटी की फीस कितनी है? ये पूरी मिल रही ना आपको अभी फीस? हाँ पूरी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम को मेरा आशीर्वाद दे। काय की पढ़ाई कर रही हो आप? सर मेरा बीएससी स्टैटिस्टिक्स से फाइनल ईयर चल रहा है। कैसी चल रही पढ़ाई? सर बहुत अच्छी चल रही है। एग्जाम कब है? एग्जाम अभी चल रही है हमारी। आगे क्या करने वाली बेटी? सर मेरे को मतलब पता चला कि विभाग द्वारा यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है, तो मैं भी एक उत्साह आया कि हाँ मैं आईएएस बनूं। तो यूपीएससी की तैयारी करोगी? हाँ। बीएससी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करोगी आप? हाँ सर, मेरा स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की भी प्रिपरेशन चल रही है। जो लक्ष्य तय करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है और इसलिए मेहनत करो, सफलता मिलेगी। और आपके साथ हमारे जो और भांजे और भांजियां बैठी है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपकी फीस की राशि आपके खाते में 24 घंटे में पहुंच जाएगी। मेरे बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि हम अधिकांश ऐसे हैं जो या तो किसान परिवारों से संबंधित है। अब किसान की आय भी कोई बहुत बड़ी आय नहीं होती। मैं भी एक किसान के घर में ही पैदा हुआ। बेटा बेटी को पढ़ाना, दूसरी जगह भेज के पढ़ाई का खर्चा उठाना कई बार असंभव सा हो जाता है, लेकिन वो माता पिता जो दिनों रात मेहनत करते हैं, अपने खून और पसीने की कमाई आपकी पढ़ाई में लगाते हैं। खेती करने वाले किसान के पास इतना धन नहीं रहता कि वो बेटा बेटियों की शिक्षा पर बहुत खर्चा कर सके। हम में से कई किसान परिवार नहीं, मजदूर परिवारों से भी आते हैं। मेहनत कश होना गर्व की बात है। जो अपने परिश्रम की खाता है सचमुच में वो वंदनीय है। लेकिन आप देखो इसके बाद भी माता पिता की तरफ में कैसे मेरे बेटा बेटी ढंग से बढ़ जाए, उसकी चिंता करते हैं। और इन सब बातों को ही देखते मेरे बेटा बेटियों, हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोशिश की कि मां बाप माता पिता को जो कष्ट होता है बच्चों की पढ़ाई में, उस तकलीफ को मैं बांट सकूं। और इसलिए हमने
बचपन से ही अगर देखे तो तय किया, विशेषकर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनको किताबें निःशुल्क मिल जाए, उनको यूनिफॉर्म मिल जाए। दूसरे गांव पढ़ने जाने पर साइकिल की व्यवस्था इसलिए की कि बेटियों को लोग भेजते नहीं थे पहले दूसरे गांव में। एक नहीं अनेकों प्रकार की छात्रवृत्तियां। अब गांव की बेटी योजना बनाई जिसमें तय किया कि 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में गांव में बेटी पास हो जाए तो 5,000 रुपया गांव की बेटी योजना के अंतर्गत आए। लेकिन इस सबसे संतोष मुझे नहीं हुआ। मुझे लगा कि कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए संभल करके एक योजना बनाई और उसमें तय किया कि हमारे बेटा बेटी जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनती है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम माता पिता नहीं भरवा सकते। मेरे मन में तभी यह विचार आया कि ऐसी योजना बनाओ कि जिसके कारण जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। आप सब बेटे बेटियों से मेरा यही अनुरोध है, आग्रह है कि मेहनत से पढ़ाई करें, परिश्रम में कोई कसर न छोड़े। हम पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन टैलेंट में कमी नहीं है हमारी। आप मेहनत करें, मामा आपका साथ देगा। सब बेटा बेटियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। खूब आगे बढ़ो, यशस्वी हो। एक बात याद रखो, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। आप बेहतर प्रयास करोगे तो जो सोच रहे हो वो बनोगे, भविष्य में उस पद पर पहुंचोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद, नमस्कार।